अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ सर्किट लॉ का यूज़। लेकिन इससे पहले हमें पता होना ज़रूरी है कि हमारे पास जो है लूप्स क्या होते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि मैशेस क्या होते हैं, ब्रांचेस क्या होते हैं, जंक्शंस क्या होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास नोड्स होते हैं वो क्या होते हैं। हमारे पास लूप जो होते हैं, टू टाइप्स होती है लूप्स। एक होता है आपके पास सिंगल लूप और दूसरा होता है आपके पास मल्टीपल लूप्स। सिंगल लूप फॉर एग्जांपल मैं एक सर्किट ड्रॉ करती हूँ जिसको हम कहते हैं सीरीज सर्किट। यहाँ पर मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दी, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R3। आपके पास जब वोल्टेज आपने अप्लाई किया तो करंट जाएगा। हमारे पास सिंगल लूप सर्किट हो या मल्टी लूप सर्किट हो, ये हमारे पास एक सीरीज सर्किट है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास मल्टी लूप सर्किट में हमारे पास किस तरह के सर्किट होंगे, पैरेलल सर्किट्स होंगे। देखिए, ये मैं यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दे रही हूँ, फिर हमारे पास यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगेगी, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर। ये हो गई R1, ये हो गई R2, ये हो गई आपके पास R3। ठीक, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ सिंगल सोर्स की। ये आपके पास सिंगल सर्किट है, ये सीरीज सर्किट है आपके पास, जो कि सिंगल लूप सर्किट के लिए यूज़ करते हैं। और मल्टी लूप सर्किट के लिए हमारे पास पैरेलल सर्किट यूज़ होता है। यहाँ पर हमारे पास जो किरचॉफ्स लॉज होते हैं, किरचॉफ्स लॉज दो तरह के होते हैं। एक होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम KVL कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये जो लॉ यूज होता है, ये लॉ यूज होता है हमारे पास फॉर सीरीज सर्किट। ये जो लॉ है ये हमें बताता है कि आपके पास सीरीज सर्किट्स के लिए जो हमारे पास ये हमारे पास जो लूप्स हैं, मैंने आपसे कहा कि लूप्स क्या होता है, क्लोज पाथ होता है। लूप आपके पास दो टाइप्स के हैं, एक आपके पास जो है सिंगल लूप है होता है और एक मल्टीपल लूप्स होता है। सिंगल लूप आपके पास एक सीरीज सर्किट होगा, मल्टीपल लूप्स आपके पास कैसा होगा, ये एक पैरेलल सर्किट होगा, जिसमें आपके पास तीन रेजिस्टेंस इस आपस में किस तरीके से कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है इस वोल्टेज सोर्स से। और इसी तरीके से ये तीन रेजिस्टेंस आपस में इस सिंगल वोल्टेज सोर्स से किस तरीके से कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्टेड। हमारे पास सीरीज सर्किट में हम जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि आपके पास द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराइजेस इज जीरो, या फिर the sum of the algebraic sum of all the voltages drop across the resistor is zero। यानी अगर आपके इस पूरे सर्किट में कहीं पर वोल्टेज आपके पास इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, उन तमाम का सम आपके पास किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। और अगर अक्रॉस द ईच रेजिस्टर आपके पास वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उन सब का भी सम क्या होगा, इक्वल्स टू जीरो होगा। या मैं ये कह सकती हूँ कि इसको हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ को तीन वर्जन्स में डिवाइड किया है। पहला वर्जन मैंने आपको बताया है कि आपके पास द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराइजेस इज जीरो, या फिर द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस across each resistor drop across each resistor is zero।
या फिर हम ये कह सकते हैं the algebraic sum of all the voltage across the resistor drop equals to the sum algebraic sum of all the voltage rises। यानी दोनों चीज़ें आपस में हमारे पास क्या है, इक्वल है। अब मैंने इसको क्या कहा कि ये एक सीरीज सर्किट में यूज होता है। सीरीज सर्किट में हमारे पास क्या होता है, सीरीज सर्किट में हमारे पास करंट जो है वो सेम होगा। और केवीएल में हमारे पास अगर सीरीज सर्किट की मैं बात करूं तो सीरीज सर्किट में मेरे पास जो रेजिस्टेंस होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कुछ इस तरीके से आती है। ये मेरे पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये मुझे बताती है कि मेरा R बराबर है इन तीनों रेजिस्टेंस के सम के। लेकिन ये आया कैसे? हमें पता है कि हमारे पास जब हमने वोल्टेज सोर्स लगाई और सर्किट में हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट गुजरना शुरू हुआ। अब करंट को गुजरने के लिए सिर्फ एक रास्ता मिला हुआ है, तो करंट आपके पूरे सर्किट में क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब है ये जो वोल्टेज सोर्स मैंने दी है ये इक्वल हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3 के। और ओम्स लॉ मुझे कहता है कि V बराबर है IR के। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास अक्रॉस ईच रजिस्टर वोल्टेज डिफरेंट आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी कि इस ओम्स लॉ को इन तमाम इन चीज़ों में यूज़ करते हुए मैं इनको रिप्लेस करवा दूँगी। क्वेश्चन नंबर इसको मैं नाम देती हूँ 1 का। इसी तरीके से V1 बराबर होगा IR1। करंट हमारे पास थ्रू आउट द पूरे सीरीज सर्किट में सेम है, तो ये चेंज नहीं होगा। V2 IR2, इसी तरीके से V3 इज इक्वल्स टू IR3। फिर ये तमाम चीज़ें उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी है, हम वहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब मैं क्या लूँगी, I कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, फाइनल रिलेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये मेरे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है जो कि कहलाता है केवीएल में KVL फॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है यहाँ पर, यानी जाहिर है हमारे पास इस सीरीज सर्किट में क्या हो रहा है, अक्रॉस ईच रजिस्टर हम वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज सोर्स ने क्या किया, जब ये वोल्टेज सोर्स अप्लाई की तो ये वोल्टेज, टोटल वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या हुआ कि आपके पास इस सर्किट में वोल्टेज क्या हो रहा है, जाके क्रॉस ईच या तो ड्रॉप हो रहा हो, हमारे पास क्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा, ड्रॉप हो रहा होगा। यानी इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें अक्रॉस ईच रजिस्टर वोल्टेज फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर यूज होता है। ये वोल्टेज डिवाइडर एक रूल होता है जिससे हम किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस क्या फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मुझे फाइंड करना है V2 वोल्टेज, मुझे इस रजिस्टर R2 रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है, तो ओम्स लॉ मुझे कहता है कि V बराबर है IR के। तो मेरे पास ये V2 क्या आ जाएगा, IR2। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि मेरे पास करंट सेम है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास ओम्स लॉ कहता है V बराबर है आपके पास V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, ये है बराबर। अब मैंने क्या किया, यहाँ मैंने क्या किया कि मेरे पास R किसके बराबर है, R मेरे पास बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो मैं क्या करूँगी, अपने इस फॉर्मूले में इस चीज़ को पुट कर दूँगी V इस R की जगह।
इक्वल्स टू आई अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मुझे करंट के लिए रिलेशन चाहिए, तो मैं इस क्वेश्चन को सेट कर लेती हूँ। V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस चीज़ को ले जाकर अपने क्वेश्चन नंबर ये जो 2 थी, या मैं कहूँ 1 या A, इसमें ले जाकर मैं कर दूँगी इसको पुट। V2 इज इक्वल्स टू IR2। आपके पास करंट क्या आ रहा है, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है R2 से। अगर मैं इसको करूं कि ये क्या है मेरे पास, ये असल में क्या है मेरे पास, V2 आया है। अब मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगी। मेरे पास जो है V2 आया है, V2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये बराबर है R2 के। अब मेरे पास ये जो 2 है ये n है, और n की काउंटिंग मेरे पास 1 2, ये क्या 1 2 3 नंबर्स हैं, ये कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि मेरे पास मैं क्या करूँगी, V2 की जगह मैं इस इक्वेशन को कर दूंगी, V2 की जगह मैं n कर दूंगी, वोल्टेज को V को रहने दूंगी, और R1 प्लस R2 प्लस R3 मेरे पास किसके इक्वल है, R के इक्वल है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और ये वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज सोर्स, यानी जो वोल्टेज मैंने अप्लाई की वो टोटल वोल्टेज है जो मुझे सर्किट में गिवन दिया हुआ है। किसका वाला, ये वाला। अब क्या है मेरे पास, अब मेरे पास है ये R2, ये भी 2 1 2 3 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, RN। तो ये आपके पास आ गया वोल्टेज डिवाइडेड वोल्टेज। इसी तरीके से आपके पास किरचॉफ्स करंट लूप